5G स्पेक्ट्रम पर सरकार का कब्जा। आपका फोन चैट सुन सकती है सरकार। प्रिवेसी खत्म, गुलामी को हो जाइए तैयार। 143 सांसदों का सस्पेंशन डीकोड। विपक्ष को संसद से भगाकर सरकार की मनमानी। विपक्ष को भगाया, टेलीकॉम बिल पास कराया। ये कोई कयासबाजी नहीं, इसको मानने के लिए आपको तैयार होना ही होगा, क्योंकि देश की संसद से ये कानून बनने ही वाला है। लोकसभा से टेलीकॉम बिल 2023 को मंजूरी मिल गई है। अब सिर्फ राज्यसभा से पास होना है और राष्ट्रपति के साइन होने हैं। नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। बुधवार को जब संसद के अंदर और बाहर हंगामा हो रहा था, सरकार ने लोकसभा में वो कर लिया जो वो चाहती थी। लोकसभा से टेलीकॉम बिल 2023 को मंजूरी मिल गई है। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में टेलीकॉम बिल रखा और क्योंकि विपक्ष के 97 सांसद लोकसभा से निकाल दिए गए थे, इसलिए ध्वनि मत और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस बिल को लोकसभा से मंजूरी मिल गई। माननीय अध्यक्ष जी, निवेदन करूंगा, इस बिल से जो देश के जन जन में आज तक व्यवस्था आई है, जो लाभ हुआ है डिजिटल इंडिया का, इन सब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से और इस कॉम्प्रिहेंसिव बिल से एक बहुत अच्छा और इसमें प्रभाव पड़ेगा। आज हम सब जानते हैं दुनिया भर में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, किस तरह से पेमेंट की व्यवस्था हुई है, किस तरह से डिजिटल क्रेडिट आज मिल रहा है, किस तरह से बायोमेट्रिक, किस तरह से एक ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन संभव हुआ है। वो सब चीज़ें टेलीकॉम इस सब का गेटवे है, तो इस गेटवे को और सुदृढ़ बनाए और इस महान सदन के माध्यम से एक नई व्यवस्था कायम हो, ऐसा मैं आपसे। लोकसभा से बिल तो सैकड़ों पास होते हैं, लेकिन ये बिल आपकी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डालने वाला है। आपकी प्राइवेसी खत्म करने वाला है। टेलीकॉम संपदा पर सरकार का कब्जा जमाने वाला है। सरकार 138 साल पुराने टेलीग्राफ अधिनियम को खत्म करके नया कानून ले आई है। लोकसभा में जिस टेलीकॉम बिल 2023 को मंजूरी मिली है, उसमें ऐसे कई नियम बनाए गए हैं जो आप और 140 करोड़ के इस देश पर बहुत बड़ा असर डालने वाले हैं। मीडिया में आपको सिर्फ ये बताया गया कि टेलीकॉम बिल में प्रावधान है कि फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। सिम कार्ड के लिए बायोमेट्रिक जरूरी होगा और नेशनल सिक्योरिटी अवैध रूप से टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करने वालों पर 2 करोड़ का जुर्माना लगेगा। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को या तो इस बिल की बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई या इन्हें जानबूझकर जनता को नहीं बताया जा रहा है। आइए हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। तो टेलीकॉम बिल 2023 में साफ तौर पर लिखा है कि स्पेक्ट्रम को बिना नीलामी किए भी बेचा जा सकता है। इस बिल की भाषा देखिए। This bill empowers the government to reclaim spectrum that remains unused. It also introduces provisions for sharing, trading, and leasing of spectrum. Entities will now have the option to surrender unused spectrum, although they won't receive compensation from the government for the same. इसी में सारा खेल हो गया और विपक्ष को संसद में चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला। वैसे भी संसद के अंदर विपक्ष के पास इतने नंबर तो है नहीं कि ये बिल रोक लेते, लेकिन हंगामा जरूर कर सकते थे। इतना हंगामा हो सकता था कि लोकसभा की कार्यवाही बार बार रद्द करनी पड़ती और ये बिल इस सत्र में लटक जाता। सरकार की मंशा बजट सत्र की है या नहीं, इस बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये बिल अभी लटकता तो फिर जब 2024 में नई सरकार आती, वही इस पर कुछ कर पाती। लेकिन ये मोदी शाह का स्टाइल है, कोई काम करना है तो करना है, और कैसे करना है ये लोकसभा ने बुधवार 20 दिसंबर को देख ही लिया। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि टेलीकॉम बिल 2023 के जरिए सरकार ने ये पक्का कर लिया है कि अब 5G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी की जरूरत नहीं। सरकार जिस कंपनी को चाहे 5G स्पेक्ट्रम दे सकती है। आपने 2G, 3G, 4G स्पेक्ट्रम की ताकत तो जान ही ली है। हर हाथ में मोबाइल और दुनिया मुट्ठी में इन्हीं स्पेक्ट्रम की बदौलत है। अब 5G आने वाला है। नए जमाने में कंपनीज के लिए हवा से पैसा बनाने का ये सबसे बड़ा हथियार है। तरंगों का व्यापार आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है। वैसे तो सरकार कहती है कि वो व्यापार नहीं करती, लेकिन अब सरकार जिसे चाहेगी उसे 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन होगा। ग्लोबल कॉम्पिटेंसी और नीलामी की बात भूल जाइए। 5G स्पेक्ट्रम के बारे में ताज़ा हालात आपको बता दें। अभी तक ये स्पेक्ट्रम नीलामी से मिल रहा है। मोदी सरकार ने 1 अगस्त 2022 को इसके लिए अंतिम बार नीलामी की थी।
5G स्पेक्ट्रम के लिए 72,908 मेगाहर्ट्ज की नीलामी की गई थी। ये नीलामी 20 साल के लिए हुई थी। इस नीलामी से सरकार को 1,50,173 करोड़ रुपए मिले थे। 5G स्पेक्ट्रम के दूसरे दौर की नीलामी 2024 के अंत में होने वाली है। इसके लिए मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो और सुनील भारती मित्तल की भारती एयरटेल में जोरदार टक्कर है। अगले साल 5G के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए की बिडिंग होने वाली थी, लेकिन नए टेलीकॉम बिल के बाद ये नीलामी कैसे होगी या नहीं होगी, ये सब सरकार को तय करना है। सरकार चाहे तो इसमें वोडाफोन आइडिया को भी शामिल कर सकती है, जिस पर आजकल सरकार की मेहरबानी की खबरें आती रहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम का पूरा स्वामित्व अपने पास रख लिया है। नीलामी की जरूरत नहीं, सरकार जिसे चाहे उस कंपनी को यह स्पेक्ट्रम मिलेगा। आपको याद होगा मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी, जिसमें तब के CAG विनोद राय ने एक रिपोर्ट दी कि गलत तरीके से नीलामी की वजह से सरकार को 1,76,000 करोड़ का घाटा हुआ। बीजेपी ने खूब हो हल्ला मचाया, कई दिन संसद नहीं चल सकी। तब के टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा को जेल हुई, लेकिन बाद में कोर्ट में यह मामला साबित नहीं हो सका। मोदी सरकार ने टेलीकॉम बिल के जरिए ये टंटा ही खत्म कर दिया है। नीलामी से कितना घाटा हुआ, कितना मुनाफा हुआ, ये सब छोड़िए। अब जो सरकार कहेगी सिर्फ वही सही है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के अलावा सरकार ने टेलीकॉम बिल 2023 में प्रावधान किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दूरसंचार सेवाओं को अपने अधिकार में ले सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सरकार के पास टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं को प्रतिबंधित करने, निलंबित करने और नियंत्रण करने की शक्ति होगी। तो ये तो हुई कंपनीज और सरकारी खजाने की बात, लेकिन टेलीकॉम बिल में कैसे आपकी प्राइवेसी को खत्म करने की योजना है, वो भी जरा देख लीजिए। अब सरकार को विपक्ष के नेताओं, VVIPs, कोर्ट के जज, बड़े वकीलों या आम जनता की कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए गोपनीय तरीके से उनका फोन टैप कराने की जरूरत नहीं है। अब टेलीकॉम बिल के जरिए सरकार को ये कानूनी अधिकार है कि वो आपके फोन की, आपकी किसी भी ऐप पर चैट की पूरी जानकारी हासिल कर सकती है। सरकार टेलीकॉम कंपनी से ये जानकारी देने के लिए कहेगी और टेलीकॉम कंपनीज ये जानकारी देने के लिए बाध्य होंगी। टेलीकॉम की भाषा में एक शब्द होता है एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, यानी जब आप किसी को कोई संदेश भेजते हैं तो सिर्फ वो रिसीवर को मिलता है। आपकी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी आपको एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की सुविधा देती है। अब इसका एक सिरा सरकार के पास होगा। अब सरकार को किसी की पर्सनल जानकारी हासिल करने के लिए पेगासस जैसे जासूसी मॉलवेयर की जरूरत नहीं। अब सरकार ये कानूनन हासिल कर सकती है। विपक्ष के नेता और आप प्राइवेसी चिल्लाते रहिए। मान लीजिए कि आपकी प्राइवेसी अब खत्म हो चुकी है। आप गुलामी की जंजीरों में जकड़ चुके हैं। आप संविधान पढ़ते रहिए, राइट टू प्राइवेसी का आर्टिकल 21 रटते रहिए, कोर्ट कचहरी में अपील लगाते रहिए, लेकिन मान लीजिए कि अब आपकी प्राइवेसी खत्म हो चुकी है। इसके लिए आपने जिनको कानून बनाने के लिए पूरी ताकत दी थी, संसद में भेजा था, उन्होंने वो कानून बना दिया है। तो ये सुनने और डाइजेस्ट करने में थोड़ा तकलीफ होगी आपको, लेकिन देर सवेर आपको मानना ही पड़ेगा कि देश में डेटा सेंसरशिप लग चुकी है। आपकी प्राइवेसी खत्म हो चुकी है। 5G स्पेक्ट्रम किसको दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है, ये सवाल पूछने का आपको हक खत्म हो चुका है, क्योंकि आपके देश की माननीय संसद वो कानून करीब करीब फाइनल कर चुकी है। अब खाता न बही, जो सरकार करे या कहे वही सही। रिपोर्ट देखने के लिए आपका धन्यवाद। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।